हम सभी बहुत लकी हैं क्योंकि पूना से बहुत यूनिक जो कहेंगे ज्वेल्स है वो वर्ल्ड को मिले हैं। एक हमारी एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारी रिस्पेक्टेड दादी जानकी जी, जिनके संकल्प से जगदम्बा भवन का निर्माण हुआ, उन्होंने भी पूना में सेवाएं दी है। हमारी जयंती दीदी जी भी पूना से है और शिवानी बहन जी, जिनको आप सभी जानते हैं, उनका भी ओरिजिनल पूना ही है। तो पूना सच में एक पुण्य नगरी है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं दीदी जी को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊं। वैसे बहन जी ने तो कहा है, दीदी जी को हाल ही में एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी विशेषताओं को देखकर, उनकी सेवाओं को देखकर, जैसे बहन जी कह रही थी, बचपन से ही वो ब्रह्मा कुमारीज के कनेक्शन में आए और मुझे कहने में बहुत हर्ष होता है कि ये जो ओम शांति वर्ड आप बार बार ब्रह्मा कुमारी से मुख से सुनते हैं, इसकी इन्वेंटर कहो, इसको ढूंढ निकालने वाली या इसको सब तक पहुंचाने वाला जो शब्द है, उनकी जो माता जी है, उन्होंने मुख से ये शब्द निकला ओम शांति। और ये हमारे जो फाउंडर है ब्रह्मा कुमारीज के दादा लेखराज जी, जिनको हम बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो उनको ये शब्द बहुत पसंद आया और तब से ये सिस्टम 1957 से ये सिस्टम शुरू हुआ कि ब्रह्मा कुमारीज में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हम ओम शांति करके ग्रीट करते हैं। तो इसीलिए दीदी जी की तो बहुत विशेषता है। मैं तो कहूँगी उम्र के हिसाब से दीदी जी बहुत कम छोटी उम्र में आए, तो 60 ईयर्स से भी अधिक आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आप सिर्फ राजयोगी की प्रशिक्षिका नहीं है, लेकिन आप पूरा समय एक राजयोगी जीवन व्यतीत करते हैं, जिसकी एक आइडियल दिनचर्या होती है, एक सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग जो परमात्मा हमें सिखाता है, उस तरह आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप जिन्हों के भी संबंध संपर्क में आते हैं, अपने गुणों से उनको लाभान्वित करते हैं। और दीदी जी पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनने से पहले और अभी तक हमारे जो यूरोप और एशिया के जितने भी सेवा केंद्र है उसके आप डायरेक्टर हैं। और विशेष रूप से अगर हम कहें, लंदन हमारा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है जिसके आप डायरेक्टर हैं। तो न कि सिर्फ भारत लेकिन विदेश के भी सारे सेंटर्स के सेवाओं को आगे बढ़ाने के निमित्त परमात्मा ने आपको बनाया है। और दीदी जी की आप भाषा सुनेंगे या दीदी जी से के मुखारविंद से हम जो ज्ञान सुनेंगे, तो परमात्मा का एक वरदान है। जैसे बहन जी कह रही थी, साक्षात सरस्वती उनके जीवा पर विराजमान है और अनेकों को दुखों से मुक्त करने के लिए और उनका जीवन सुखों से भरने के लिए आप निमित्त बनी हुई है। दीदी जी की विशेषताओं को देखकर उनको एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स करके नियुक्त किया गया। जिनेवा में जो यूनाइटेड नेशंस में आप एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको रिप्रेजेंट करती है। और एनजीओ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ एंड अदर मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है। तो आप न कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज के रीति से विश्व सेवा कर रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर भी विश्व परिवर्तन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम इतना ही अपने आप को भाग्यशाली समझे कि दीदी का बहुत कीमती समय हमें मिला है, क्योंकि दीदी जी को हम ब्रह्मा कुमारीज में फ्लाइंग एंजल के नाम से जानते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई बिजनेसमैन होता है, कभी आज इस स्टेट में होता है तो कल उस स्टेट में चला जाता है, लेकिन हमारी दीदी जी ईश्वरीय संदेश देते देते, परमात्मा संदेश, कभी एक कंट्री में होती है तो दूसरे दिन दूसरे कंट्री में होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड टूर आपका कितने सालों से आप अलग अलग विश्व के स्थानों पर जाकर मेडिटेशन सिखाते हैं, परमात्मा का संदेश देते हैं और अनेकों का जीवन, करोड़ों का जीवन परिवर्तन करने के लिए आप निमित्त बनी हुई है। तो मैं आदरणीय जयंती दीदी जी को निवेदन करती हूँ, आप आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है फील फील एंड फ्लाई, इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करें। Om Shanti. Respected guests on the dais, my senior sisters, brothers and sisters, मुझे बहुत खुशी है कि शॉर्ट नोटिस पर भी आप इतने सब आकर के पहुंच गए हैं जगदम्बा भवन में। मुझे इंटरेस्ट है देखने के लिए कि पहले बारी कौन आया है जगदम्बा भवन में आज। अच्छा, गुड, मोस्ट वेलकम।
तो टाइटल इन्होंने बहुत सुंदर चुना है, फीलिंग, फिलिंग, फ्लाइंग। ये सही बात है कि जब हमें आत्मा, परमात्मा और कर्म फिलॉसफी की बातें समझ में आती है तो वो न सिर्फ बुद्धि से समझा जाता परंतु दिल से उसको फील भी किया जाता, और दोनों बातों की आवश्यकता है। बुद्धि से समझना भी बहुत आवश्यक है, परंतु साथ ही साथ जब वो बात फीलिंग में आती है तो फिर हमारे जीवन का एक वो अंग बन जाता। यदि सिर्फ बुद्धि तक बात रहती तो हो सकता है कि कुछ डिस्कनेक्ट हो जाए और सिर्फ थियोरी में ही वो बात रहे, परंतु जब फीलिंग में आती है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, कदम कदम पर जीवन में उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जब मुझे पहले आत्मा की पहचान मिली, और शब्दों में कहने में तो बहुत सिंपल बात है, हम मानते हैं कि आत्मा है ज्योति स्वरूप बिंदु और उसका निवास स्थान यहाँ प्रकृति के बीच। न सिर्फ माताएं बिंदी लगाती, परंतु कोई भी मंदिर में जाएंगे, कुछ ऐसे स्थान पर जाएंगे तो यहाँ पर तिलक लगाएंगे, क्योंकि उसका निशान कि आत्मा का निवास स्थान यहाँ। तीसरा नेत्र का भी जब वर्णन होता तो यहाँ पर ही दिखाते हैं। तो थर्ड आई कोई फिजिकल आई नहीं है, परंतु थर्ड आई मानी जाती है आई ऑफ विजडम। तो विजडम का भी लोकेशन जो है वो है आत्मा के ही अंदर। तो जब मैंने पहले बार आत्मा की डिटेल इंफॉर्मेशन ली, वो भी यहाँ पूना में ही था। न केवल मेरा फिजिकल जन्म पूना में रहा, परंतु स्पिरिचुअल जन्म भी दादी जानकी के द्वारा पुणे में ही रहा। तो जब मुझे आत्मा की पहचान मिली तो उस दिन मुझे लगा कि कई प्रकार के प्रश्न जिसका मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला था, वो जैसे कि उत्तर मुझे मिलता जा रहा। और न केवल वो मुझे उत्तर मिल रहा है, परंतु कई बातें अभी तक मैं जान भी नहीं सकती थी, जिसका मुझे प्रश्न पूछने का भी इतना अक्ल नहीं था, परंतु उसकी भी जानकारी मुझे मिल रही है। तो वो तो बहुत अच्छा रहा, जैसे कि लगता था कि बहुत इंटरेस्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। परंतु जब फिर बहन ने मुझे कहा कि अभी हम योग में बैठते हैं, अभी आप आत्मा के ऊपर ही आप चिंतन करना, और जैसे अभी भी हम ज्योत जगा रहे थे तो बहन थोड़ा सा कमेंट्री कर रही थी, तो बहन ने मुझे थोड़ा समझाया, बताया, परंतु फिर वो जो मुझे अनुभव हुआ वो ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे कि यहाँ सचमुच किसी ने बटन प्रेस किया है और ज्योत जग गई है। रियली फीलिंग ही वो थी। और जहाँ पर मैं अपने ग्रैंड मदर के पास ठहरी हुई थी, क्योंकि मैं विजिट कर रही थी इंडिया में, तो ग्रैंड मदर के पास ही ठहरी थी। तो जो उस समय सेंटर था यहाँ नज़दीक में ही, नहीं हम अभी जगदम्बा भवन में बैठे हैं। मैं सोच रही थी कि जो अपना मीरा सोसाइटी में सेंटर है उसके बहुत नज़दीक वो स्थान है, परंतु यहाँ से तो थोड़ा दूर है, तो गुरु नानक नगर उसको कहते। तो दादी जानकी वहाँ रहती थी, छोटा सा ही स्थान था, परंतु वहाँ से जब मैं पैदल करके अपने घर गई तो मैं पहुंची कैसे मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैंने सोचा 1 मिनट मैं वहाँ थी और अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, ये कैसे हुआ। बिल्कुल मैं कैसे पैदल करके गई, वो 15-20 मिनट का रास्ता था, परंतु वो जैसे फीलिंग ही नहीं थी कि मैं कोई पैदल किया। बिल्कुल मुझे लगा कि मैं शायद उड़ के वहाँ से और अभी यहाँ पहुँच गई हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और फिर जब दूसरे दिन मुझे परमात्मा के बारे में उन्होंने बताया,
बहन यहाँ की ही, पूना की ही सुंदरी बहन थे जिन्होंने मुझे कोर्स कराया। तो फिर सुंदरी बहन जी ने जब मुझे परमात्मा की पहचान का बहुत सिंपल भाषा में परंतु बहुत गहरी बातें मुझे सुनाई, तो ऐसे ही लगा कि जैसे एक सेकंड में वो तार जुड़ गई, और जब वो तार जुट जाती है तो परमात्मा के प्यार का, एक बेहद प्यार का बहुत सुंदर अनुभव होने लगा। तो ये जो दो अनुभव तुरंत ही, मैं कहेंगे कि मेरा कुछ पुरुषार्थ उस समय नहीं था, परंतु ये एक परमात्मा के द्वारा जैसे कि मुझे एक गिफ्ट मिली उस समय, टेम्पटेशन ही कहो, क्योंकि जब जल्दी में कुछ प्राप्ति होती है तो मन में ये भावना होती है कि हाँ, हम इस मार्ग को और अधिक एक्सप्लोर करें और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो कुछ भी कहें, परंतु मेरा भाग्य था जो ये दोनों अनुभव एक दिन और दूसरे दिन ऐसे ही चलते रहे। और फिर उसके बाद जैसे ही कर्म फिलॉसफी की भी बातें मुझे समझ में आने लगी, तो वो भी एक अंदर की बिल्कुल फीलिंग थी कि ये जो बातें मैं सुन रही हूँ जैसे कि वो सत्यता की बातें हैं और मुझे दिल को लग रही है। क्योंकि कर्म फिलॉसफी की थियोरी तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उठाते हैं। सिंपल बात को उठाओ तो ये कहेंगे कि जैसा बीज वैसा फल, परंतु उस बात में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती और कई लोग अपने अपने कुछ बातें ऐड कर लेते हैं। परंतु जो बाबा का ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारीज को जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो इश्यूज। तो ये तीन बातें जैसे ही समझ में आई तो जो फीलिंग्स आई उससे आत्मा को लगा कि मुझे और आगे इस रास्ते पर ज़रूर चलना है। और कुछ थोड़े समय के अंदर ही मैंने अपने जीवन का फैसला किया, 6 सप्ताह के अंदर टू बी एग्जैक्ट। अप्रैल में मैंने शुरू किया, फर्स्ट वीक अप्रैल, और मई के बीच तक मैंने ये निर्णय लिया था कि मुझे यही मार्ग पर चलना है। तो मेरा पिताजी मुझे कहते थे कि तुम टू मच यंग हो अपने जीवन का फैसला करने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि माता जी, मेरी 16 साल की थी जब आपसे शादी की और 18 साल की थी जब मैं उसके पास जन्म लिया, तो अब मैं तो 19 हूँ, तो उससे तो बहुत बड़ी उम्र है। तो यदि उसने माइंड चेंज नहीं किया है आज तक, तो आप कैसे समझ सकते हो कि मैं माइंड चेंज करेंगी। तो वो हंसने लगे। बाप के साथ ऐसा संबंध था जो हम अच्छी तरह से लेन देन कर सकते थे। ऐसे नहीं था कि वो कुछ कहे और मैं चुप होकर के सुन लूँ और मेरे में हिम्मत न हो बात करने की, परंतु वो फ्रीडम थी संबंध में जो मैं कह सकती थी। तो कहने का मतलब कि इतना गहरा अनुभव हुआ जो नाउ इट्स 54 years, तो अभी तक माइंड चेंज नहीं हुआ है कि मुझे कुछ और जीवन बनाने चाहिए थे, परंतु कदम कदम पर और ही सुंदर अनुभव होते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि कोई अनुभव करता है ज्ञान की बातें, तो वो अनुभव में कोई डिबेट नहीं आ सकती, कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि ये गलत, ये सही नहीं। आपका जो अनुभव है वही आपको आगे ले चलता। तो उसमें कई बातें भी सामने आती है जिन्हों को फेस करना होता, इतना भी नहीं जो बाहर की बातों में फेस करना होता। मुख्य बात तो मैं कहेंगी कि अपने संस्कारों को हम नहीं जानते हैं, तो अपने संस्कारों को ही फेस करना होता, क्योंकि हम अपने को जब तक आत्मा नहीं समझते तब तक अच्छी रीति से हम खुद को पहचान नहीं पाते। क्योंकि एक्सटर्नल रीति से जिस प्रकार से हम चल रहे हैं वो मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये सब बातें तो है ही, परंतु आजकल की जो
पर्सनालिटी का प्रभाव होता या कुछ कुछ एक्सटर्नल पोजीशन का प्रभाव होता, वो बातें कुछ पार्शियल लगती है। थोड़ा बहुत ही उससे हम किसी को जान सकते, और खुद यदि अपने को भी हम उस प्रकार से देखते हैं कि मेरा पोजीशन ये है या मेरा परिवार ये है, मेरा एजुकेशन ये है, ये भी सब एक्सटर्नल बातें हैं। इससे खुद को हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। कहते हैं कि सबसे बड़ा एडवेंचर है अंदर की यात्रा करना, क्योंकि ऊपर ऊपर से हम नहीं जान सकते कि अंदर मेरे अंदर क्या है। और उसमें भी दो बातें आती है। पहले जो अंदर की बातें हमें पता चलती, बिल्कुल योग जब हम शुरू करते, हमें बहुत सुंदर अनुभव होते हैं अपने आदि स्वरूप का। तो आदि स्वरूप आत्मा का क्या है? शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद। ये 5 गुण है आत्मा के आदि स्वरूप के। और जब हम भूल ही गए हैं कि हम आत्मा है, और अपने एक्सटर्नल डेजिग्नेशन से ही हम खुद को भी जानते और औरों को भी उस दृष्टि से देखते हैं और जानते हैं, तो ये गुण हमारे जीवन से खोए हुए होते। तो वो फीलिंग्स ही नहीं होती है कि हम आत्मा कोई शांत स्वरूप आत्मा हो। ये अनुभव ही नहीं होता कि मुझे बाहर प्रेम ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, परंतु अंदर की यात्रा करने से मुझे वो प्रेम प्राप्त हो सकता। तो बिल्कुल रियलिटी जो है आत्मा की, जैसे कि उससे हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका, जिस कारण से संसार की हालत आज जो देख रहे हैं वो इसी कारण से है। लोग प्रेम को ढूंढेंगे, प्यार को ढूंढेंगे, बाहर ढूंढेंगे, परंतु अंदर ढूंढे वो तो उन्हों को पता ही नहीं। एक बहन ने दादी जानकी को एक बार कहा कि मुझे लगता है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। दादी ने उसकी बात सुनी। फिर दादी ने कहा, अच्छा, तुम एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट करो। रात्रि का समय था, तो दादी ने कहा, कल तुम ये एक्सपेरिमेंट करो, जिस चीज से भी मिलो तुम उन्हों को अपना प्यार देते रहो। परमात्मा ने तुम्हें प्यार दिया है तो वो तुम अनुभव करो और अपने दिल को भरपूर महसूस करो, और फिर जब किसी से भी मिलो तो उन्हों को प्यार आप देते रहो। ये जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें प्यार देवे, ये नहीं सोचो। आप ये सोचो कि मुझे उन्हों को कुछ देना है, कुछ 2 अच्छे शब्द बोल करके उन्हों के साथ प्यार से 2 मिनट बैठ करके, कुछ भी, परंतु आप उन्हों को कुछ दो प्यार से। फिर 2 दिन के बाद फिर वो दादी के पास आई, तो दादी ने पूछा, एक्सपेरिमेंट किया? तो बहुत हंसते हंसते आई, हर्षित होकर। तो फिर दादी को कहा, दादी मेरे दी 2 दिन बहुत अच्छे बीते, मुझे लगता है सब मुझे प्यार कर रही हैं। तो जो हम देते हैं वो वापस ही आ जाता। तो जबकि ये भी फीलिंग आती कि हाँ देते जाओ और ही आत्मा भरपूर होती रहेंगी, तो ये सही बात है कि लेने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि देने में, क्योंकि देते जाओ और वो वापस कहाँ आएगा। बूमरैंग है, एक्शन रिएक्शन का हिसाब है। कुछ आप वहाँ छोड़ो वो वापस आपके पास ही आ जाए। तो जब हर बात का अनुभव होता, तो फिर उससे जो जीवन परिवर्तन होती, एक बहुत सुंदर अपनी जीवन बन जाती। तो योग में, मेडिटेशन में पहले तो ये अनुभव होता कि खुद आत्मा का आदि स्वरूप क्या है और परमात्मा द्वारा हमें क्या क्या प्राप्ति हो रही। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये भी पता चलता कि इतने जन्मों से हम अपने आप को भूले हुए हैं,
एक जन्म की फॉरगेटफुलनेस की बात नहीं है, कुछ जन्मों से हम अपने आप को भूल गए हैं, जिस कारण से द्वापर से भी कलयुग आकर के पहुंचा है। तो उस हिसाब से जो कुछ अंदर आत्मा में वो आदि संस्कार है वो अलग बात, परंतु जो रीसेंट संस्कार है हमारे वो तो कुछ और ही है। तो वो भी सारा जो इम्प्योरिटीज है वो हमें सारे उस किचरे को भी फेस करना होता, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, बस पहुँच गए, नहीं। अनुभव है कि हाँ आदि में मैं ऐसे आत्मा थी, परंतु ये जो बीच का समय बीता है उसमें जो जो अनुभव किए हैं उसकी भी छाप आत्मा के ऊपर लगी हुई है। तो जब वो निकल आती है तो फिर उसके लिए हम कहेंगे कि हाँ उस समय परमात्मा में विश्वास रख करके फिर भी उसके श्रीमत अनुसार डायरेक्शंस पर चलते, योग लगाते, जो भी और संस्कार बीच वाले हैं उसको भी हम समाप्त कर सकते। हर बात का सीजन होता है। आप आउट ऑफ सीजन कुछ भी खाएं उसमें वो खुशी नहीं होती, वो टेस्ट नहीं होता जैसे कि सीजन वाला फल। विदेश में ग्रीन हाउसेस का बहुत सिस्टम चलती है, यहाँ तो मुझे इतना मालूम नहीं, परंतु वहाँ तो आप अभी न सिर्फ समर में स्ट्रॉबेरीज खा सकते परंतु विंटर में भी स्ट्रॉबेरीज मिलते हैं, परंतु जो विंटर में स्ट्रॉबेरीज आपको मिलेंगे इतने टेस्टी नहीं होंगे। तो सीजन अनुसार जो बात होती उसका एक और टेस्ट भी होता, कुछ आनंद भी होता। तो समय अनुसार जब आत्मा द्वापर और कलयुग से पास होकर के यहाँ तक पहुंची है और हम मानते हैं कि कलयुग के बाद फिर क्या होगा, बहन जी बता रहे थे स्वर्णिम भारत, तो हम मानते हैं कि कलयुग के बाद अवश्य ही फिर सतयुग आएगा। जिस तरह से दिन और रात का खेल चलता या जिस तरह से एक सारे वर्ष में सीजन्स का साइकिल चलता, कोई भी बात आप नेचर का देखेंगे, नेचर में स्ट्रेट लाइन कहाँ पर भी आपको नहीं प्राप्त होंगी, सब कुछ सर्कल होता, छोटा सर्कल हो बड़ा सर्कल हो, कोई भी प्रकार का साइज का हो, परंतु दैट्स अ सर्कल। तो इस तरह से जो विश्व की भी स्थिति है वो एक सर्कल में घूमती है। तो आज तो हम देख रहे हैं कलयुग के अति डार्कनेस का समय चल रहा, परंतु उसके बाद हमें ये विश्वास है, सिर्फ उम्मीद नहीं है पर ये पूर्ण विश्वास है कि उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। परंतु सतयुग तब आएगा जब हम अपन में परिवर्तन करेंगे तो ही फिर सतयुग आ सकता, नहीं तो सतयुग कोई आकाश से नीचे नहीं आने वाला है, परंतु हम सबके परिवर्तन से ही वो आएगा। तो उसमें यदि हम ये देखते हैं कि मेरे आदि संस्कार वो बिल्कुल सतो प्रधान संस्कार थे, अब मेरे संस्कार तमो प्रधान संस्कार है, दोनों बातें सत्य है। ऐसे नहीं कि आत्मा सदा ही सतो प्रधान रहती, नहीं थी और अब कुछ और है, परंतु फिर से वो सतो प्रधानता की ओर हम जा सकते और हम अपना आज ज्ञान और योग को समझ करके फिर से वो पुरुषार्थ करके हम सतो प्रधान बन सकते। तो ये एक खुद में विश्वास की भी बात होती, आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का आदि स्वरूप का अनुभव किया और अभी फिर जांच करके देखते हैं कि हाँ पांचों ही विकार हर आत्मा के अंदर व्यापक है। कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है और हम कहेंगे परमात्मा की याद सर्वव्यापी है। परमात्मा तो परम धाम निवासी है, परंतु सर्वव्यापी है माया, राइट? कौन मानता है कि माया आज सर्वव्यापी है? माया का मतलब इल्यूजन। आज कौन सा समय चल रहा? पोस्ट ट्रूथ।
सत्यता का समय था, परंतु 2016 में एक नया शब्द आया अपने सबके डिक्शनरी में, पोस्ट ट्रूथ। और आज कितना फेक न्यूज़ चल रहा। कोई भी बात आप वीडियो में देखेंगे, आपके व्हाट्सएप में आएंगे या कभी यूट्यूब में भी देखेंगे, और यदि कुछ उसमें अजीब गरीब बात है, तुरंत आपके मन में प्रश्न आएगा, इज इट रियल? थोड़ा समय पहले, करीब 2 सप्ताह पहले की बात है, एक फोटोग्राफ आया और उसके साथ समाचार आया, वो कई स्थानों पर वो घूमा, और वो था कि अंटार्कटिका में एक बहन सफ़ेद साड़ी वाली, वो एक शिव बाबा का झंडा लेकर के वहाँ खड़ी है, और उस पर लिखत आई है, फर्स्ट शिव बाबा फ्लैग इन अंटार्कटिका। तो मेरे पास तो तुरंत ये प्रश्न आया, इज इट फेक न्यूज़? परंतु फिर जब मैंने उसका नाम पढ़ा तो मैंने उसे कांटेक्ट किया। वो सैन फ्रांसिस्को में रहती, तो उसके साथ फिर बातचीत चली। इट वॉज़न्ट फेक न्यूज़, इट वॉज रियल। वो एक्सपीडिशन में गई हुई थी अपने पति के साथ, और उसको वो अर्जेंटीना में गए सैन फ्रांसिस्को से, और वहाँ पर जो अपनी दूसरी बहन है, उन्होंने उनको उमंग दिलाया कि आप जा रहे हो, ये शिव बाबा का बड़ा झंडा लेके जाओ। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ट्राई करेंगे। फिर जब शिप में थे, शिप जर्नी थी अर्जेंटीना से अंटार्कटिका की, तो तब तक उन्होंने फ्रेंडशिप बना ली थी कईयों के साथ, और जो एक्सपीडिशन लीडर है उनके साथ भी बातचीत की। तो उनको बहुत उमंग आ गया कि हाँ, ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, परंतु ये जो लाइट का प्रतीक है, इट्स फाइन, एवरीबडी कैन एग्री विद दिस। तो एक्सपीडिशन लीडर ने सहयोग दिया, और फिर अपने कैमरामैन को भी उनके साथ रखा कि आप इनों के साथ ज़रूर जाओ। फिर नेक्स्ट था कि वो सोचे कि ठंडी है परंतु मैं साड़ी में जाऊँ, तो उसको संकल्प आया कि हाँ, मुझे साड़ी में ही जाना है, वाइट साड़ी में। तो फिर वो सब बातें आकर के इकट्ठी हुई, और फिर वो फोटो निकला। तो रियल बात को भी जब कोई इस प्रकार से कुछ नई बात होती, फर्स्ट क्वेश्चन तो आता है, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? संसार की हालत ये हो गई है। तो सतो प्रधान अपनी स्थिति फिर से बनाना, उसमें नेगेटिविटी संसार की बहुत ज़्यादा है, परंतु खुद में हम ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, सचमुच मुझ आत्मा के अंदर वो ओरिजिनल संस्कार है, और जब अभी मुझे वो स्मृति आई है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो परमात्मा के याद की शक्ति द्वारा हम फिर से वो सतो प्रधान संस्कार अपने में फिर से वो फिल कर सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं। तो पहले वो फीलिंग और फिर फीलिंग, परमात्मा के साथ संबंध रखें, उसका प्यार लेवें, और उस प्यार की शक्ति से, उस हिम्मत से फिर जो अपने नेगेटिव संस्कार है, जो तमो प्रधान संस्कार, रजो प्रधान संस्कार, उनको फेस करके उनको हम योग की शक्ति द्वारा उनको मिटा सकते। परमात्मा की शक्ति क्या नहीं कर सकती? वैसे तो हम सोचते थे कि परमात्मा की शक्ति ऐसे है जो पत्थर को भी पारस बना सके, जो पत्थर को भी हीरा बना सके, इट कैन डू एनीथिंग। परंतु उससे फायदा क्या? परंतु परमात्मा की शक्ति वो शक्ति है जो तमो प्रधान आत्मा को फिर से सतो प्रधान बना सकती, और परमात्मा की शक्ति वो शक्ति है जो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना सकती। परमात्मा की शक्ति वो शक्ति है जो हमारे जीवन जो कोड़ी मिसल बन गई है, वो हीरे समान बन सकती। तो परमात्मा की शक्ति क्या नहीं कर सकती? परंतु प्रैक्टिकल जीवन में हम वो जब ये बातें अनुभव करने लगते हैं, तो हाँ, फिर तो लगता है कि हाँ, सचमुच सत्य कोई ज़्यादा दूर नहीं है। दूरी किसकी? हम सबकी।
कि हम थोड़ा इस बात को समझ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं तो अवश्य वहां तक पहुंच सकते। एक तो आत्मा की पहचान, परंतु उससे न सिर्फ खुद को प्राप्ति होती, आप देखेंगे कि जो आज संसार में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, धर्म दूसरे धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं। मानना मीन्स रिस्पेक्ट देना। हम किसी भी मार्ग पर हैं, परंतु दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसान, उसकी मान्यताएं कुछ भी हो, परंतु ह्यूमन डिग्निटी तो हर एक का अधिकार है। ह्यूमन डिग्निटी हर एक के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम आत्मा की दृष्टि से हर एक को देखते हैं तो उसमें हम उन्हों को उस रिस्पेक्ट से देखते। बहुत समय पहले दादी जब लंदन में पहुंची थी, कुछ वहाँ के विदेशी लोग ज्ञान में आने लगे थे। तो एक बारी दादी और हम और दो भाई 3-4 दिन की यात्रा पर गए थे भिन्न भिन्न शहरों में। तो सवेरे के क्लास में तो अपना नियम है अमृत वेले 4 बजे योग करना, ट्रैवलिंग हो दूसरी जगह हो, डजंट मैटर, वो तो हम करते ही हैं। और फिर बाद में हम जो परमात्मा का ज्ञान है जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें मुरली में मिलता, तो हम वो स्टडी करते। तो अपना सवेरे का 4 का क्लास हम लोग कर रहे थे। फिर समय था तो दादी ने उन्हों को बोला कि प्रश्न उत्तर कर सकते, जो भी आपके मन में प्रश्न हो। तो उन्होंने दादी से प्रश्न पूछा, आपके ज़माने का और आज हमारे ज़माने का, दिस मस्ट बीन इन द 80s, तो हमारे ज़माने का आपको क्या फ़र्क लगता है अधिक से अधिक? दादी 1 सेकंड विचार करके फिर उनको बोला, मेरे ज़माने में हमको रिस्पेक्ट बहुत था, हर एक के लिए रिस्पेक्ट था। आज आपके ज़माने में मैं देखती हूँ कि रिस्पेक्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा, कारण क्या दादी? तो दादी ने बताया कि आप लोग खुद को भूले हुए हो, जिस कारण से स्व का मान स्वमान नहीं, और जबकि स्वमान नहीं तो औरों को भी आप वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। और हम बचपन में हमारे पास राजयोग का ज्ञान नहीं था, परंतु इतना तो ज्ञान था कि हम आत्मा है। स्पिरिचुअलिटी का उस समय एक नॉर्मल पैटर्न थी। दादी का जन्म हुआ था 1916, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। तो उन दिनों में दादी का कहना था कि फिर भी हर घर में प्रार्थना का कुछ नियम होता था, हर घर में बच्चों को ये प्यार से शिक्षा मिलती थी कि बड़ों का रिस्पेक्ट हो, जानवरों का भी रिस्पेक्ट हो, प्रकृति का भी रिस्पेक्ट हो। तो हम उससे उस वातावरण में पले हैं जिससे हम अपने स्वमान में भी रहते हैं, तो हमको कोई प्रकार का ठेस नहीं लगता। बातें आती है, बातें जाती है, परंतु हम अपने डिग्निटी को संभाल के रख सकते। आप लोगों को किसी ने ये शिक्षा नहीं दी है। और न सिर्फ ये विदेश की बात है, परंतु आजकल विश्व भर की ये बात है, भारत की भी यही बात है। तो कहने का मतलब कि जब खुद की पहचान सचमुच मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, कि हमें फीलिंग होती और हम हर एक को देखते हैं, तो उस भावना से हम देखते हैं कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, और ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है। तो जो शब्द आता है कि एक परिवार है, विश्व कुटुंब है, परंतु प्रैक्टिकल रियलिटी तो एक घर में भी परिवार के समान। मेरा ग्रैंडफादर 7 ब्रदर्स में एक था और उनका जन्म हुआ था हैदराबाद सिंध, नॉट हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद सिंध। तो मुझे चांस मिला, हम लोग कुछ सेवा के लिए कराची में जाते रहे।
मैं समझती 10 वर्ष तक मैं शायद 15 बारी कराची में गई होंगी और बहुत अच्छा ग्रुप मिलता था। आजकल कुछ वातावरण अलग हो गया है तो जाना नहीं हुआ है, परंतु मेरे पिताजी ने बताया था कि तुम ये एड्रेस है जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, तुम वहाँ ज़रूर जाना। तो हैदराबाद में जाना हुआ प्रोग्राम के लिए, तो हम लोग ऐसा टाइम लेके गए जो थोड़ा देख भी सके पुराने स्थान को। तो 7 ब्रदर्स एक के दूसरे के बाजू में 7 हाउसेस में रहते थे। आंगन एक ही था और किचन एक ही था। 7 brides with their husbands and children, 36 children. 7 brothers को 36 children तो उन दिनों में बड़ी बात नहीं थी, परंतु सब एक परिवार में रहते थे, एक ही परिवार। तो ये कोई 500 साल पहले की बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये अर्ली 20th सेंचुरी की बात, परंतु भारत में उस समय ऐसे वातावरण था। और आज सारे विश्व की बात है, एक देश की बात नहीं, परंतु वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट नहीं, मेन स्पिरिचुअलिटी हम भूल गए। खो नहीं लिया, हम भूल गए। अंदर वो सब कुछ समाया हुआ है, अभी उसको फिर से इमर्ज करने की बात आती। तो जब एक आत्मा के परिचय से एक इंसान में फर्क आ सकता, परंतु एक इंसान तो क्या, ज्योत एक होती, एक ज्योत से अनेक ज्योत जगती। तो जिस करीब प्रजापिता ब्रह्मा में ये ज्ञान की प्रकाष्ठा आई, उन्होंने आज कितनी मिलियंस की सेवा की और आज मिलियंस सारे विश्व भर में 120 कंट्री से अधिक राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं उन्हों की यही भावना होती, ये भी मेरा भाई, ये भी मेरी बहन, हम एक परिवार के हैं। तो आप सोचो कि ज्ञान की एक बिंदु से भी अपनी बुद्धि का फर्क हो गया, परिवर्तन आ गया, तो अपने जीवन में, व्यवहार में कितना फर्क आ सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है विश्व का परिवर्तन। कितना टाइम लगता है न्यू पर्सपेक्टिव आने में? टाइम नहीं लगता, वो मोमेंट आती है, द राइट टाइम कम्स और वो रियलाइजेशन होती, वो फर्क हो जाता। जब बर्फ आप बनाने लगते, मानो आपको ट्रे है और उसमें पानी है और आप उसको फ्रिज में रखते, तो जो जांच करने वाले लोग हैं, हम लोग तो बैठ करके जांच नहीं करते, परंतु जो रिसर्च करते हैं इन बातों का, वो बताते हैं कि वो पानी की जो ट्रे है, जब वो फ्रीज होने लगती, 1 crystal here, 1 crystal here, 1 crystal here, फिर एक क्रिटिकल मोमेंट आता जो सारा फ्रीज हो जाता। ऐसा नहीं कि एक 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 सदा एक 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 चलता रहेगा, नहीं, एक यहाँ एक यहाँ, परंतु क्रिटिकल मोमेंट पर सारा ट्रे फ्रीज हो जाता। तो कहने का भाव कि जब कोई नई बात की या बहुत आदि पुरातन बात की फिर से वो जागृति आती, तो पहले एक यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, परंतु वो क्रिटिकल मैस जब हो जाता, सब उस बात को स्वीकार करने लगते। तो मुझे लगता है कि जब कोई एक्सट्रीम बात में आती है, एक्सट्रीम बात से चेंज ज़रूर होती। एक्सट्रीम थिंग्स कांट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, परंतु उसमें परिवर्तन कुछ न कुछ होता। तो अब भी वो घड़ियाँ चल रही है, जबकि एक्सट्रीम देख रही हैं, परंतु साथ साथ चेंज का भी मौका आ गया है। तो हम ये 3 बातें समझ लेंगे, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। जो दादी जानकी को जानते होंगे, उनको याद होगा कि दादी सदा 3 बार ओम शांति कहती थी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो हम पूछते थे दादी से आपका मतलब क्या है 3 बार कहने में। तो फिर दादी ये 3 बातें बताती थी, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो ये 3 बातें समझ में आ जाए, फील करें और फिर साथ साथ परमात्मा के कनेक्शन से अपने को फिल करें, तो न सिर्फ हम उड़ने लगेंगे परंतु सब हम कट्ठे कट्ठे उड़ेंगे और ज़रूर सत्युग आएगा।